देवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा अन्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी श्रुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चातदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सब लोग एक साथ ही बोल दीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम कृष्णा राम हरे हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। तो आज का जो सत्र हरे है कृष्ण। वो हम शील प्रभुपाद जी को, जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, उनको समर्पित करूंगी। साथ ही साथ नमो निष्ठा दास प्रभु जी, जो कि इस कार्यक्रम के जनक हैं और श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर के अध्यक्ष भी हैं, उनको नमन करूंगी। लॉर्ड चैतन्य को, चैतन्य महाप्रभु जो हमारे इस हरे कीर्तन जो है वो महामंत्र के जो आंदोलन कर को उन्होंने बहुत आगे बढ़ाया हुआ है, हरे कृष्ण आंदोलन को, उनको अपना नमन करती हूँ। साथ ही साथ सारे भक्तों को पांचांग प्रणाम और हरे कृष्णा, सबका स्वागत है। तो कल हमने तीसरा अध्याय हम पढ़ रहे थे और तीसरे अध्याय में हमने देखा कि पहला और दूसरा श्लोक बताता है कि अर्जुन पूछ रहे हैं कि मुझे त्याग करना चाहिए या कर्म करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। कर्म तो कोई छोड़ ही नहीं सकता है, कर्म तो करना ही पड़ेगा सबको। तो भगवान बताते हैं कि त्याग कठिन है। त्याग का जो रास्ता है वो कठिन है, कर्म का जो रास्ता है वो थोड़ा सा आसान है। तो कह तो 17वें अध्याय से 35वें अध्याय तक भगवान कहते हैं कि तुम तो सब जो भौतिक इच्छाएं हैं उनको त्याग चुके हो। तुम तो भौतिक संसार की जितनी भी कामनाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं तुम्हारी, वो तो सब समाप्त हो गई हैं तुम्हारी। तो अर्जुन कहते तो भगवान क्या करूं, मैं संन्यास ले लूं? तो भगवान कहते हैं कि देखो, 17वें श्लोक से लेकर 35वें श्लोक तक भगवान कहते हैं कि देखो, ऐसा है कि तुम योग्य हो और तुम संन्यास ले सकते हो, लेकिन तुम्हें करना क्या चाहिए? तुम्हें आदर्श स्थापित करना चाहिए। क्यों आदर्श क्यों स्थापित करना चाहिए? कि ताकि लोग तुम्हारा आचरण देखें और तुमको फॉलो करें, तुम्हारा अनुसरण करें। अब जो शुद्ध सत्वी होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं? वो तो भगवान के धाम पे पहुंच चले जाते हैं। और जितने सतगुणी होते हैं वो संन्यास ले लेते हैं। तो ये जो संसार में क्या है, जैसे होता है कि जल इकट्ठा है और उसमें से जो है वो पानी उड़ जाता है। पानी उड़ जाएगा तो बचेगा क्या? कीचड़ बचेगा। तो वैसे ही जो सारे अच्छे लोग हैं, सुध सतोगुणी भगवान के धाम चले गए, सतोगुणी वो चले गए ये सारे संसार को छोड़कर सन्यास में। तो
किसको देख के आचरण करेंगे? फिर तो सब गलत लोग ही बचेंगे, सारे रजोगुणी तमोगुणी बचेंगे। तो रजोगुणी तमोगुणी को रास्ता कौन दिखाएगा कि तुम्हें जो है वो निष्काम कर्म योग करना है? तुम आदर्श बनो और सबको वो रास्ता दिखाओ। और 36वें श्लोक से लेकर जो 43 श्लोक तक जो है बताया जाएगा कि तुम अपनी बुद्धि को आध्यात्मिकता में लगाओ और काम पर विजय को प्राप्त करो। तो एक तरह से अर्जुन के जो है जो भ्रम है, त्याग और कार्य को हम पढ़ चुके हैं। निष्काम कर्म योग यानी कि जो दो तरह के लोग होते हैं। एक तो ज्ञान योग के उपासक होते हैं, ज्ञान के रास्ते पर चलते हैं। और दूसरे लोग कर्म योग अथवा बुद्धि योग के अभ्यासक होते हैं। तो वो बुद्धि योग के द्वारा, कर्म के द्वारा वो भगवान को जो है वो निष्काम कर्म योग के द्वारा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। निष्क्रिय तो कोई रह ही नहीं सकता। ये तो बताया गया कि कोई भी क्षण भर बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। न ही कस्ति क्षणमपि जातु तिष्ठ कर्मकृत। कर्म को त्याग कर कोई भी जो है वो नहीं रह सकता है। कार्यते हवशः कर्म सर्व प्रकृति जगुण। तो जो गुण लेके आया है, अर्जित गुण जो उसके पास है, जो लेके जीव पैदा हुआ है, उसके अनुसार विवश होकर उसको काम करना पड़ेगा। तो क्या करो? विष्णु के लिए कर्म करो। जो सारे यज्ञ हमारे होने चाहिए, यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको या कर्म बंधना। लोक के कार्य करोगे तो कर्म बंधन लगेगा, विष्णु की प्रसन्नता के लिए तुमको यज्ञ करना चाहिए। तो कर्म कांड से कर्म योग तक बताया जाता है कि जो यज्ञ चक्र भी हमने पढ़ा कि सारे प्राणी अन्न पर आश्रित होते हैं। अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है। और जो है यज्ञ कैसे संपन्न करें? नियत कर्मों से। नियत कर्म कहाँ से हमको प्राप्त होंगे? वेदों से। और वेद कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हमको भगवान के द्वारा प्राप्त हुए हैं। तो ये यज्ञ चक्र हमने जाना है। और अब हम जो पढ़ रहे थे 17वें से लेकर 35वें श्लोक तक हम पढ़ेंगे। अभी हम 25 श्लोक तक पढ़े थे, वहां तक बताया गया कि तुम ऐसे कर्म करो कि लोग तुम्हारा अनुसरण करें, आसक्ति के बिना। कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए, ऐसे कर्म करो, सही उदाहरण प्रस्तुत करो। और जो सामान्य लोग होते हैं, यदि आचरति श्रेष्ठ तत्त देवतरो जना। जो जो लोग श्रेष्ठ लोग कार्य करते हैं, महापुरुष जो आचरण करते हैं, वही सामान्य व्यक्ति भी आचरण करते हैं। और कृष्ण कहते हैं कि देखो, मेरे लिए तो कोई कर्म निर्धारित भी नहीं है, और तब भी मैं कर्म करता हूँ। क्यों करता हूँ? कि नहीं करूंगा तो सारे लोग मेरे रास्ते पे चलेंगे कि अरे कृष्णा ने नहीं किया तो हम क्यों करें। और ये मैं अगर कर्म ना करूं तो ये जो सारे लोग चल रहे हैं, ये ब्रह्मांड सब समाप्त हो जाएगा। और साथ से तीसरा बताते हैं, अवांछित जन समुदाय। जो ऐसे जन समुदाय होगा जो कि कोई रास्ता जानता ही नहीं होगा, कैसे चले उसको पता ही नहीं होगा, उससे क्या होगा? संपूर्ण प्राणियों में शांति नहीं रहेगी, अशांति फैल जाएगी। इसलिए कहते हैं कि हाँ, हम सारे कर्मों को करते हैं, लोग मेरा जो है अनुसरण करें। अब 25 से लेकर 29 तक हम जानेंगे कि दो तरह के कर्ता होते हैं। कर्ता किसको कहते हैं? जो कार्य करता है। जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो उसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट होता है, काम करते हुआ है जो करता, उसको सब्जेक्ट कहा जाता है। तो काम करने वाले कैसे? दो तरह के लोग होते हैं। एक तो आसक्त होते हैं। जो आसक्त होते हैं किसमें? कर्म के फलों में। कर्म के फल में ही जो आसक्ति होती है। और अनासक्त कर्ता कौन सा होता है? जो कर्म योगी होता है, उसको बंधन नहीं लगता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि नहीं, हमें ये कर्म नहीं करने हैं। हमें कर्म करके ऐसे कर्म करने जिससे हमें फल की कोई आशा ही नहीं रहे। तो ऐसे कर्म वो करते। तो इन लोग के बारे में अब हम पढ़ेंगे कि अनासक्त कर्ता कौन से होते हैं, आसक्त कर्ता कौन से होते हैं। हरे कृष्णा। तो लेते हैं, आज से हम शुरू करते हैं। माता जी किसी को पढ़ने को दीजिए। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, आप चैप्टर 4 भी होगा क्या माता जी? हाँ, होगा माता जी। ठीक है। हरे कृष्णा। आशा माता जी, आप अनुवाद कर लीजिए। ज्ञानेश प्रभु जी, आप 26 से लेके 31 श्लोका तक कर लीजिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी, हरे कृष्ण। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह काम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण ब्राह्मणा मृत का क्रमिक विकास हो। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो ज्यादातर जो ज्ञानी लोग होते हैं ना, उनको पता होता है
कि कर्म कैसे किए जाएं। तो वो लोग टोकाटाकी करते हैं, ऐसे होता है क्या है, इस तरह से करो, ये नहीं ठीक है, वैसे नहीं ठीक है। तो उससे क्या होता है, जो करता रहता है ना वो समझ ही नहीं पाता है, वो अंत में छोड़ के चल देता है। तो अज्ञानी क्या है, वो तो आसक्त है इस भौतिक जगत में। उसको मार्गदर्शन है करना है, उसको टोकाटाकी नहीं करना है। तो हमको प्रभुपाद जी से उदाहरण लेना चाहिए कि प्रभुपाद जी हिप्पियों के बीच में गए थे। अब उनसे ज्यादा मनमाना आचरण किसको होगा, वो तो कृष्ण को जानते भी नहीं थे। तो भगवान ने कहा उनसे कि तुम हरे कृष्ण महामंत्र गाओ। प्रभुपाद जी ने उनसे कहा कि हरे कृष्णा महामंत्र में गाओ। तो अब उन्हें सुर क्या पता, वो कभी बेसुरा गा रहे हैं, कभी सुर में गा रहे हैं, कभी भी गाने लग रहे हैं, कभी भी आके बैठ जा रहे हैं, कभी उठ के चल दे रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने उनको टोका नहीं, गाओ बस गाते रहो। तो प्रभुपाद जी ने टोका नहीं, तो धीरे धीरे उनको प्रसादम खिलाया, तो उनको रूल्स बताए, धीरे धीरे श्रवण किया, उन लोगों ने कीर्तन किया, उनको समझ में आया कि नहीं हम तो बड़ा बेसुरा गा रहे हैं, सुर तो ये होता है। तो धीरे धीरे वो भक्ति में लेके उन लोग को आए। कितना मुश्किल काम होगा वो। और 10,000 शिष्यों को उन्होंने बहुत कम समय में बनाया। उन्होंने तो 70 साल की उम्र थी और धन भी नहीं था। लेकिन उन्होंने अपने गुणों से हरे कृष्ण महामंत्र सबके बीच में लेके गए। और क्योंकि वो सबको भक्त बनाने आए थे, उनको भक्त बनाने की कला आती थी। हरे कृष्णा। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विरुक्ति मन्यते। हरे कृष्ण। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वह प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो अहंकार भी मूढ़ आत्मा, अहंकार है। जो आत्मा है वो अहंकार से जो है वो सनी हुई है। मैं खाता हूँ, मैं इस पद पे हूँ, मेरा ये नाम है, मेरा ये परिवार है, मेरा ये देश है। सारे कर्मों का कर्ता वो खुद को मान लेता है। जब कर्ता आप है तो बंधन किसको लगेगा, आप ही को लगेगा। तो क्यों है, वो अहंकार के कारण, अज्ञान है। उसको ये पता ही नहीं कि प्रकृति के गुण के अनुसार सारे कार्य हो रहे हैं। सारी क्रियाएं शरीर के स्तर पे हो रही हैं, आत्मा के स्तर पे नहीं हो रही। बहुत सुंदर ये श्लोक है, आपको याद भी करना चाहिए कि सारे कार्य हमें कर्म के बंधन डालते हैं, क्योंकि वो सारे के सारे प्रकृति के तीन गुणों से अधीन होते हैं। जब 14वां अध्याय पढ़ेंगे उसमें भी एक श्लोक कहा गया, नान्यम गुणे भी कर्तार यदा दिष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेति भदभाव सोधि गच्छति। तो जो गुणों के अतिरिक्त कोई भी कर्ता नहीं है, ये जो जान जाता है वो भगवान को जान जाता है। जैसे बच्चा है मिठाई के पीछे भागता है, आइसक्रीम वाला आ गया भागने लगता है बच्चा, माँ आइसक्रीम माँ आइसक्रीम। वैसे जीवात्मा क्या है, भोग के पीछे भागती रहती है कि कैसे हमें ज्यादा से ज्यादा भोग मिल पाए। और वो क्यों भागती है, गुणों के कारण भागती है। हरे कृष्ण। यहाँ पे हरे लिखा कृष्ण। हुआ है, भौतिकवादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि अंतो तो गत्वा वह कृष्ण के अधीन है। अहंकार वश ऐसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय लेना चाहता है, और यही है उसके अज्ञान का लक्षण। उसे यह ज्ञात नहीं कि उसके इस स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की रचना प्रकृति द्वारा भगवान की अध्यक्षता में की गई है। अतः उसके सारे शारीरिक तथा मानसिक कार्य कृष्ण भावनामृत में रहकर कृष्ण की सेवा में तत्पर होने चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारा नाम हो, हमारा यश हो, हमने ये किया, हमने वो किया। लेकिन ये कह रहे हैं क्यों हो रहा है, प्रभुपाद हमको बता रहे हैं, अज्ञानता के कारण हो रहा है। हरे कृष्णा। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हरे कृष्ण। हे महाबाहु, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता है ऐसा व्यक्ति, उसका वर्णन है। परम सत्य को जानता है। परम सत्य क्या है, तीन रूपों में है। कौन से तीन रूप है परम सत्य के, हरे कृष्णा। परम सत्य के कौन से तीन। पता जी, ब्रह्म जी ब्रह्म ब्रह्म नेति परमात्मा परमार्थ नेति और भगवान। भगवान। हाँ, ब्रह्म परमात्मा और भगवान। तो जो इस स्तर पे जानता है, भगवान को जानता है, जो इस स्तर पे जानता है, वही भगवान को जान सकता है, वही भगवान से प्रेम कर सकता है। प्रकृति के गुण तो हमको नचाते ही रहेंगे, परंतु जो मुक्त पुरुष होता है वो समझ जाता है। हरे कृष्णा। प्रकृतेः गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु
तान अकृत्स्त्र विदह बंदान कृत्स्त्र विद न विचालयेत। हरे कृष्ण। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतः भौतिक कार्य में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञानाभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि वह उन्हें विचलित ना करे। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो भक्तों को अपना कार्य शांति से करना चाहिए, दूसरों को रोक टोक नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना, सच बोले मारे लट्ठा। तो ज्यादा इतना भी सच के पीछे नहीं पड़ना चाहिए कि परेशानी में ही पड़ जाए। तो माया जो है वो प्रकृति के जो तीन गुण कहलाते हैं उसी को माया कहते हैं। तो उसमें मोहग्रस्त हो जाते हैं लोग, और वो लोग प्रकृति गुण सम्मूढ़ा कहलाते हैं। सांसारिक भोग ही सब कुछ होता है, प्रकृति के गुण में एकदम सम्मूढ़ माया मतलब मोह आ जाता है, मूढ़ हो जाते हैं वो। तो उनसे आपको ये कि भक्ति करिए तो उनको समझ में नहीं आएगा। उनको लगेगा कि अरे कितना आनंद है इस भौतिक जीवन में। वो प्रमोशन के लिए परेशान रहेंगे और ज्यादा धन के लिए परेशान रहेंगे। यही उनके जीवन का उद्देश्य रहेगा। तो ऐसे लोगों को विचलित करने से भी कोई लाभ नहीं होगा। आप स्वयं का आचरण अच्छा कर सकते हैं और उस आचरण के द्वारा उनको बता सकते हैं कि देखो ये रास्ता भी है जिसके द्वारा हम भौतिक इच्छाएं भी पूरी कर सकते हैं और आध्यात्मिक कार्य भी कर सकते हैं। हरे कृष्णा। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीः निर्ममः भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अतः अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर कई चीजें आई हैं जिसको हम थोड़ा देखने की कोशिश करें। निराशी निर्ममो विगत ज्वर। तो इसके लिए क्या कहते हैं प्रभु आज हमसे कि निराशी का अर्थ है स्वामी के आदेशानुसार कार्य करना, किंतु फल की आशा नहीं करना। निराशी मतलब हम समझते हैं कि निराश हो गया, उदास हो गया है, लेकिन नहीं। यहाँ पर उसका मतलब क्या है कि स्वामी के आदेश के अनुसार कार्य करना। जो आपके गुरु हैं, स्वामी है, भगवान है, उनके आदेश के अनुसार, और फल नहीं जो है आशा नहीं करना। कैसे? जैसे कि आप बैंक में जाते हैं, कैशियर होता है। कैशियर क्या होता है, आप जो धन लेते हैं उसमें कोई उसकी जो है लिप्तता नहीं होती है, कोई आसक्ति नहीं होती है। वो गिनता है, उसमें से एक पैसा भी वो इधर से उधर नहीं करना चाहता है। तो वैसे ही हमें भी क्या करना है कि कोई भी कर्म हम कर रहे हैं तो उसमें हमें ये नहीं कि इसमें से कुछ हमको फल मिल जाए। समस्या कहाँ आती है? जब हम फल के लिए परेशान रहते हैं। निर्मम अर्थात मेरा कुछ नहीं। निर्मम का मतलब होता है कठोर हो जाना, ना बिल्कुल दया ममता ही नहीं है, निर्मम है। तो कहते हैं कि निर्मम यदि ऐसे कठोर आदेश को जो शारीरिक संबंध में तथाकथित बंधुत्व भावना से रहित है पूरा करने में कुछ झिझक हो तो उसे दूर होना चाहिए। हमें कहीं भी इस संसार में जो है मेरा कुछ है, इस तरह की कोई भावना नहीं होनी चाहिए। विगत ज्वर अर्थात ज्वर या आलस्य से रहित हो सकते। ज्वर मीन्स क्या होता है? ताप हो जाता है। तो यहाँ पे ज्वर क्या है? आलस्य से रहित हो सकता है। अपने गुण तथा स्थिति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विशेष कार्य करना होता है और ऐसे कर्तव्यों का पालन कृष्ण भावना में होकर किया जा सकता है। इससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तो आलस्य से हम क्या समझते हैं कि इतना कोई कार्य ही हम नहीं करना चाहते हैं। और इसमें कई शब्द आए हैं, थोड़े कठोर से शब्द हैं। 30 से 35 तक हम जानेंगे कि कृष्ण के लिए हमको कर्म करना चाहिए और यदि हम नहीं करते हैं तो उसके उल्लंघन का हमें क्या परिणाम होगा। तो एक तरह से भगवत गीता का उद्देश्य बताया जा रहा है, आध्यात्म चेतसा। कि आत्म के एक वर्ड इसमें और भी आया, आध्यात्म चेतना, आत्मज्ञान की चेतना में रह के समस्त कर्मों को भगवान को समर्पित करना है। कोई न शारीरिक उससे संबंध होना चाहिए, न मानसिक संबंध होना चाहिए। दूसरे जो आपको जो है विगत ज्वर आलस्य, तो अर्जुन के लिए कह रहे हैं कि आलस्य मत करो, युद्ध करो और मैं जीतूंगा, इसकी भावना से भी दूर हो जाओ। कि तुमको कर्म अपने लिए नहीं करना है, भगवान के लिए कर्म करना है।
और कह रहे कि जो आप कर्म कर रहे हैं उससे जो कुछ भी आपको चाहिए, उसका जो भी संसाधन है, जो भी सामान है, वो सब कहाँ से आ रहा है? भगवान के पास से आ रहा है। तो आपको स्वामित्व नहीं जाना है। तो युद्ध क्या है? युद्ध अर्जुन देख रहे हैं, भौतिक दृष्टि से देख रहे हैं कि युद्ध करूंगा तो मैं अपने लोगों को मारूंगा, और फिर मुझे उसके राज्य मिलेगा, फिर मैं उसको भोगूंगा, तो फिर ये पाप हो जाएगा। तो ये सारे कार्य अपने स्तर पे सोच रहा है वो। और सोचना किसके स्तर पे? भगवान के स्तर पे। मैं युद्ध करूंगा तो भगवान के लिए युद्ध करूंगा, भगवान हमको कर्म ये दिए हैं। उस कर्म फल की अगर आशा छोड़ दे तो युद्ध का जो ये अर्जुन के ऊपर भार सा है कि हमको ये हो जाएगा, ये दया आ रही है और आनंद नहीं है, इस तरह की जो पाप लगेगा, ये जो सारे फल सोच रहा है कर्म फल, वो भगवान को समर्पित कर दे तो वो क्या हो जाएगा? सब कुछ भगवान के लिए वो कार्य हो जाएगा। प्रभुपाद जी के पास एक बार फैक्ट्री वाला आता है, वो कहता है कि जो है मैं फैक्ट्री वाला हूँ, एक फैक्ट्री चलाता हूँ। क्या क्या बनाते हो तुम? तो कहते कांच का सामान बनाते हैं। तो कह फिर वो कांच आता कहाँ से है? तो वो बताता है इस तरह से आता है, ये चीज लाते हैं फिर इससे बनता है। तो उनका कि इसमें जो तुम बता रहे हो ये चीजें तो तुमने तो बनाई नहीं है, तो सब कहीं और से जो रॉ मटेरियल है वो तो भगवान का बनाया हुआ है। तो ये तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि ये जो फैक्ट्री है वो मेरी है? मैं मेरेपन से ऊपर उठो। हरे कृष्णा। ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तः अनसूयन्तः मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। हरे कृष्ण। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। तो क्या है? श्रद्धावंतो अनुसूयंतो, दो शब्द इसमें आए हैं। तो दो प्रकार से भगवान के आदेश का पालन करना है। पहला कैसे है? श्रद्धावंत, श्रद्धा से करना है। अनुसूयंत, कोई अनुसूय नहीं रखना है, कोई इच्छा नहीं रखना है। तो भगवान ने पहले बताया कि युद्ध करो, अब भगवान बता रहे कि करो कैसे, करने का तरीका क्या होना चाहिए आपका। तो कह रहे हैं कि आपको श्रद्धा से करना है, इच्छा रहित हो के करना है। जैसे जैसे कि जो सेना में लोग होते हैं, बॉर्डर पे होते हैं, उनसे कहा जाए युद्ध करो, कैसे करो? भक्ति योग में स्थिर रह के। तो हमें ये नहीं समझ में आता है कि भक्ति योग में स्थिर रह के कैसे कोई कार्य करेगा, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं होता है। हम राग द्वेष से भरे, हमें तो नहीं, दुश्मन को मार के खत्म करो, ये तो बिल्कुल दुश्मन है हमारा, इसको समाप्त कर देना है। तो अगर इस तरह से हम सोचते हैं कि हाँ ईर्ष्या द्वेष से कार्य करने हैं, तो क्या होता है, इसका परिणाम क्या होता है, ये अगले श्लोक में बताया गया है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अत्रे माता जी आप श्लोक पढ़ लीजिए, आशा माता जी आप अनुवाद कर लीजिए। 37 हरे श्लोक आते कृष्ण हैं जी। माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये त्वेतदभ्य श्रूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो क्या कह रहे हैं कि यदि कोई भगवान में प्रबल श्रद्धा रखता है, अति श्रद्धा रखता है, तो क्या होगा? कर्म बंधन नहीं लगेगा। और यही भगवान से ईर्ष्या रखेगा, जो पहले बातें की गई हैं उसी की चीज है कि भगवान से अगर ईर्ष्या करेगा और तो क्या होगा? नहीं करेगा पालन, करेगा भी तो मन से नहीं करेगा। तो उसी तरह से भगवत गीता में देखिए बहुत सारी टीकाएं लोगों ने लिखी है, और पता नहीं क्या 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 अपने मनोधर्म से व्याख्या की है। क्यों? क्योंकि ईर्ष्या करते हैं कृष्ण से, दृष्टि शुद्ध ही नहीं हुई है, अपने सिद्धांतों को भगवान के सिद्धांत के ऊपर रख देते हैं। तो इस तरह से अपने सिद्धांतों को रख के ऊपर भगवान के सिद्धांतों को, यानी कि शास्त्रों को नहीं मानना है, भगवान की वाणी को नहीं सुनना है, उसके हिसाब से अगर कर्म करना है, तो क्या होगा? वो अज्ञानता है, भ्रमित होने की निशानी है एक तरह से। तो पूर्व जो हमारे जन्म की वासनाएं होती हैं या हमारे संस्कार होते हैं, उससे भगवान से भी ईर्ष्या करने का पाप बहुत से लोग कर बैठते हैं। हरे कृष्णा।
सदृशं चेष्टति शशाखा प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यन्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। हरे कृष्ण। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो कहते कि सब तीन गुणों में हो रहा है। इंद्रियां जो है वो जो कर्म योग करने की जो धारणा होती है उसको भी समाप्त कर देती हैं। तो ये 33 से 35 श्लोक बताते हैं कि कैसे जीव क्या करता है, अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है। तो इसमें तीन महत्वपूर्ण शिक्षाएं बताई गई हैं। पहला बताया कि जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कर्म करते हैं। और दूसरे बताए स्वभाव कैसा होता है, दो तरह का स्वभाव होता है। एक राग द्वेष से रहित स्वभाव होता है, एक राग द्वेष से सहित स्वभाव होता है। और तीसरा होता है कि प्रत्येक जीव जो है वो अपनी प्रकृति और स्वभाव के अनुसार ही प्रेरित होता है, उसी से कार्य करता है। तो प्रकृति के गुणों को बहुत लोग दमन भी करते हैं, लेकिन दमन करने से समाप्त नहीं होती है। जो है प्रवृत्ति जो आपकी होती है, जो स्वभाव होता है, समाप्त नहीं होता है। जैसे सतोगुणी है तो वो जो भी कार्य करेगा सतोगुण में ही करेगा। अब जो तमोगुणी है वो तमोगुण के हिसाब से करेगा, रजोगुणी है वो रजोगुण के हिसाब से करेगा। अब देखिए जब क्या होता है कि कहीं कहीं पे आप उसको देख सकते हैं प्रैक्टिकल में, कि कहीं लोग तमोगुणी होते हैं तो वो हमेशा लड़ने के लिए तैयार होंगे, न जाने क्रोध में क्या क्या उल्टे सीधे शब्द बोलेंगे, कठोर शब्द बोलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि वहां सतोगुणी खड़ा हो तो वो भी उतने ही अपशब्द बोले, नहीं। वो उतने अपशब्द नहीं बोलेगा, वो मर्यादा में रह के आचरण करेगा, वो अपने गुण के हिसाब से कार्य करेगा। और तमोगुणी को आप कहते हैं नहीं नहीं कुछ बोलना नहीं, गंदी बात नहीं बोलना, अच्छी बातें बोली जाती, कठोर शब्द नहीं बोले जाते हैं। तो वो मतलब वो चुप रहेगा, जहां बोलेगा तो वो गंदा ही बोलेगा, अपने ही गुण के अनुसार कार्य करेगा। तो अपने अपने गुण में ही सारे लोग कार्यों को करते हैं। और दमन करके नहीं उसको सुधारा जा सकता है। उसके लिए क्या करना रहता है, शुद्धि आवश्यक होती है। शुद्ध हो जाता है। शुद्ध कैसे होता है, कृष्ण भावना भावित होकर शुद्ध होता है। जब कृष्ण भावना भावित कार्य करने लगता है तो शुद्धि आती जाती है, तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण की तरफ बढ़ता चला जाता है। हरे कृष्णा। इन्द्रियस्येन्द्रियाशाख्ये रागदेशो व्यवस्थितो तैर्नो वशमागच्छेत् तो हि यस्य परिपन्थिनो। हरे कृष्ण। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के लिए नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। तो इंद्रिय और इंद्रिय विषय, जैसे आंख है वो इंद्रिय है, वो देखती क्या है, रूप देखना चाहती है, सुंदर सुंदर दृश्य देखना चाहती है। और जैसे नाक है तो बहुत अच्छी चीजें जो है वो सूंघना चाहती है। इंद्रिय विषय क्या होता है, सूंघना। वो हर चीज में वो आप अगर उसको भोग की भी प्लेट लेते तो नाक जो है सूंघने में लगी रहती है कि हाँ बड़ा अच्छा जो है वो महक आ रही है, कितनी सुंदर महक आ रही है, भोग बड़ा सुंदर महक आ रही है, बहुत अच्छी सी। तो वो सूंघना होता है, तो वो हमेशा सूंघता रहेगा। अब सुगंध आ रही है तो नाक तो बंद नहीं करेंगे, यही होगा कि अरे इतना अच्छा सुगंध है, अब ये अच्छा है कि ये भोग इसकी सुगंध इतनी अच्छी है तो अब खाने को भी मिल जाए, अब जीवा पर भी आना चाहिए, दूसरी इंद्री भी सक्रिय हो गई। तो राग से क्या होता, आसक्ति होती, चाहिए मुझे, प्राप्त करना है मुझे। अब मान लीजिए कि नहीं मिला तो क्या हो गया, द्वेष हो गया। ये क्या मतलब बात है, मेरे को ही भोग नहीं मिलना था, सबको तो मिल गया है। लेकिन ये चीज भक्त को नहीं आता है। भक्त को होता है कि अरे ये इतना सुंदर फूल है, बड़ा सुंदर महक रहा है, कृष्ण को ही सुंदर फूल चढ़ा देते। ये क्या होता है, भक्ति आ जाती है। जहाँ कृष्ण का भाव होता है शुद्धिकरण अपने आप आ जाना शुरू हो जाता है। दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा था, राग द्वेष विभक्तस्ते विषय नेन्द्रिश्चरण आत्मवैश्य विधेयात्मा प्रसादम धिगच्छति। तो हमें समभाव होना है, न राग होना चाहिए न द्वेष होना चाहिए न। ये इंद्रिय विषय क्या करते हैं, हमेशा परेशान ही करते रहते हैं, अपने अंदर वो लपेटते रहते हैं कि नहीं और चाहिए और चाहिए, फंसाते रहते हैं। जो भी सुख हो, हम कोई भी सुख चाहते हैं तो ऐसे ही ना, जैसे अग्नि जला दो तो उसको प्रज्वलित होती रहेगी, उसमें जितना फ्यूल डालते रहिए उतनी ही प्रज्वलित होती चली जाएगी। वैसे ही इच्छाएं हैं, एक पूरी करते जाइए दूसरी इच्छा अपने आप आनी शुरू हो जाती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।
श्रेयन्निषधर्मविगुणः परो धर्मात् सधर्मे निधनं श्रेयः परो धर्मो भयावहः। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कार्यों को भली भांति करने से श्रेष्ठ कर है। सभी कर्मों को करते हुए मरना प्राय कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो दो तरह के धर्म बताए गए, एक स्वधर्म, एक हरिओम। परधर्म। तो अगर ये धर्म पराधर्म हो जाता है तो ये दिव्य धर्म हो जाता है। भगवान के लिए जो है परा मतलब होता है दिव्यता, लेकिन पर धर्म मीन्स दूसरे का धर्म, पराया धर्म। तो ये स्वधर्म अपना धर्म, पर धर्म दूसरे का धर्म। तो कह रहे हैं यहाँ पे कि अपने जो है वो कार्य करो। जब हम अपना स्वधर्म का पालन श्रेयस कहा गया है, और पर धर्म का पालन जो है प्रेयस कहा गया है, अनिष्ट करने वाला होता है। स्वधर्म माने नियत कर्म। तो उसमें त्रुटि भी हो जाए तो भी नियत कर्म करना चाहिए, अपना काम ही करना चाहिए, अपने नियत कर्म को करना चाहिए। दूसरे के पर धर्म करने को से अच्छा है कि अपने धर्म को करते हुए मृत्यु को प्राप्त किया जाए। दूसरों का अनुसरण अनुकरण नहीं करना है। अब देखिए, हमें अनुकरण या अनुसरण करना भी है, अनुकरण तो नहीं करते, अनुसरण करना भी है, तो भक्तों का अनुसरण करना चाहिए। उससे हम भक्ति प्राप्त होगी, कृष्ण भावनामृत हो जाएंगे। दिव्य जगत में ये जो है भेदभाव नहीं रहता है। दिव्य जगत अगर आप दिव्यता प्राप्त कर लेते हैं, पराधर्म अगर आपको उसका पालन करते हैं, तो वहां पर ये जो है वो अंतर नहीं रहता। लेकिन जब तक आप भौतिक जगत में हैं, भौतिकता में है, तब तक आपको स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अपने धर्म का पालन करना चाहिए। क्योंकि अपने धर्म को पालन करते करते, अपने धर्म से भगवान की सेवा करते करते हम भगवान के पास तक पहुंच सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापंश्चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजितः। अर्जुन ने कहा, हे वृषिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा हो। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो ये विष्णुवंशी किसे कहा जा रहा है? हरे कृष्ण। भगवान श्री विष्णुवंशी कृष्ण। कौन है? अर्जुन को कृष्ण विश्वजी भगवान। सॉरी कृष्ण कृष्ण भगवान को अर्जुन ने भगवान विश्वजी श्री कहा, कृष्ण हे को हरे वंशी कृष्ण। ऋषि। भगवान कृष्ण श्री भगवान कृष्ण को को। भगवान उनको श्री भगवान को कृष्ण कहा को। गया है। हाँ, विष्णु भगवान जी को वंश कहा के गया थे है। भगवान श्री कृष्ण, उनको अर्जुन कह रहे हैं विष्णुवंशी। तो वृष्णिवंशी भगवान के लिए कहते हैं कि मनुष्य न चाहते हुए पाप कर्म में क्यों लग जाता है। आप स्वयं देखते होंगे, बहुत लोग कहते हैं मैं चोरी करना तो नहीं चाहता था, लेकिन मुझे करना पड़ा। बहुत से बड़े बड़े स्टार्स होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, वो कहीं होटल से कुछ उठा ले जाते हैं, कहते हैं नहीं वो तो मैंने ऐसे ही कर दिया। तो कई बार लोगों को लगता है कि बलपूर्वक उनको कार्य में लगाया जा रहा है, बल कोई ऐसा अनचाहा बल है। देखिए, अगर डॉक्टर कह देते हैं किसी किसी को कि नहीं आपको सिगरेट नहीं पीनी है, आपको मांस वो मदिरा नहीं पीनी है, और उनका शरीर उनको ये सब करने की परमिशन नहीं देता है, डॉक्टर कह रहा है कि नहीं नहीं आपको नहीं करना है, लेकिन फिर भी वो करने थे जहां उन्होंने देखा कि हाँ कहीं मदिरा बिक रही है या सिगरेट बिक रही है, तो वो दौड़ के वहीं चले जाते हैं, वहां पर पहुंच जाते हैं कि नहीं मुझे एक दे दो। तो इस तरह से क्यों करते हैं? क्योंकि पता है कि ये एक सिगरेट जानलेवा हो सकती है, ये एक पैक जो है वो जानलेवा हो सकती है। तो ऐसा लगता है कोई बलपूर्वक जो है वो उन कार्यों में लगा रहा है। तो अब 36वें श्लोक से लेकर 43वें श्लोक तक हम जानेंगे कि हमारा शत्रु कौन है, महानतम शत्रु कौन है, और ये शत्रु क्यों हमें इस तरह से ऐसे कार्यों में लगा देता है जो हम ना चाहते हुए भी कर लेते हैं। अब हम तो भगवान के अंश हैं, एकदम शुद्ध हैं, भौतिक कल्मश हमारे अंदर नहीं है, लेकिन भौतिक सृष्टि के संपर्क में आके, माया के प्रभाव में आके हम कर्म कर जाते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि अगर जरूरत क्या थी इस माया को बनाने की, ये क्यों माया हम लोग को तंग करती है, इसको बनाना ही नहीं चाहिए था। तो अगर भगवान केवल जो है वो सतोगुण वाली ही चीजें बना लेते, तमोगुण नहीं बनाते, तो कैसे काम चलता? भगवान तो पूर्ण है, पूर्णता की जो है बनाते हैं। अब अगर घर में किचन बनता है तो टॉयलेट भी तो जरूरी हो जाता है। तो भगवान ने सब चीजों को बनाया, हमारे ऊपर है
हम किसको ग्रहण करते हैं? हरे कृष्णा। श्री भगवानुवाच काम एषा क्रोध एषा रजोगुण समुद्भवः महाशान महापाप्मा विद्येनं मिह वैरिणाम्। हरे कृष्ण। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो हमने दूसरे अध्याय में भी पढ़ लिया है काम और क्रोध के बारे में। ध्यायते विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोध विजायते। तो जीव जब भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है, रजोगुण की संगति में आता है, तो काम में परिणित हो जाता है। जैसे दूध में जरा सी दही डालते हैं तो दही बन जाती है। तो काम कामनाओं की पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध आने लगता है। जैसे आप देखते हैं कि घर में बच्चा है, कुछ मांग करता है, नहीं मिलता है तो पैर पटकना शुरू, चिल्लाना रोना शुरू होते हैं। तो हमें इसको पहचानना है, ये कौन है? ये वैरी है हमारा, सर्वभक्षी है, सब कुछ भक्षण कर लेता है। कैसे? क्रोध आया, बुद्धि का नाश हो गया। कहते हैं ना, क्रोधादि भवति सम्मोहा सम्मोहात स्मृति भ्रम स्मृति मंशाद बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात प्रणश्यति। सर्वनाश हो गया। और बुद्धि ही नाश हो गई तब तो कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ नाश, सर्वनाश। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सर्वेश्वरी माता जी, आप श्लोक पढ़ लीजिए 38 से लेके लास्ट तक। सुधीर प्रभु जी, हरे आप कृष्ण। अनुवाद कर लीजिए। हरे कृष्णा, एक ही सेकेंड। परम तत्व की परिभाषा, जो मैं थोड़ा सा प्रभुपाद के ले रही हूँ तात्पर्य। परम तत्व की परिभाषा श्रीमद् भागवत में इस प्रकार दी गई है, जन्माद अस यतो अन्वयादि अतरतश्च। सारी वस्तुओं का उद्गम परम ब्रह्म है, अतः काम का उद्गम भी परम ब्रह्म से हुआ। अतः यदि काम को भगवत प्रेम में या कृष्ण भावना में परिणत किया जाए, या दूसरे शब्दों के कृष्ण के लिए ही सारी इच्छाएं हो, तो काम और क्रोध दोनों आध्यात्मिक हो जाएंगे। तो ऐसा सोचना कि नहीं काम है तो ये तो भगवान ऐसा नहीं उपजा सकते हैं, नहीं। भगवान ने दिन बनाया है तो भगवान ने रात भी बनाई है। तो भगवान से ही सब चीज का उद्गम है, चाहे वो जो भी दिखता है हमको। तो कहते हैं अगर उस काम को, लेकिन भगवान ने कहा ये चूज करना आपका काम है, कि आप उसको किस इच्छा से चूज करते हैं, किस इच्छा से, आपका चुनाव कैसे है। अगर उसी को, कामनाओं को, क्रोध को आप लगा देते हैं भगवान के लिए, जैसे क्रोध था, हनुमान जी ने क्या किया? अपने क्रोध को लंका जला दी, किस लिए? भगवान के लिए, भगवान का कार्य किया उन्होंने। हरे कृष्णा। पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। धूमेन प्रवृत्ते वही यथा अर्धश्मलेन चा यथा कुलेन अवृत गर्भः तथा तेन इदम अर्वितम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण दूध से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। हरे कृष्ण। ठीक है। तो काम मनुष्य के ज्ञान को बिल्कुल ढक देता है, अंधा बना देता है, पाप के गड्ढे में ढकेल देता है। 3 लेवल्स बताए गए हैं कि काम की चेतना जो है वो 3 स्तर से ढकती है। एक तो अग्नि धुएं से, जैसे धुआं होता है तो क्या, अग्नि दब जाती है। तो इस चेतना, ये थोड़ी क्या, थोड़ी सी हवा की तो अग्नि जल जाएगी। वैसे ही अगर कोई प्रमाणी गुरु मिल गया तो चेतना ठीक हो जाएगी। क्योंकि मनुष्य की बहुत सी चेतनाएं होती है ना, कि हाँ, थोड़ा सा उसको कोई भक्त मिल गया, कोई साधु मिल गया, कोई शास्त्र पढ़ लिया, तो उसकी चेतना अच्छी हो जाती है। दर्पण धूल से, ये मध्यम स्तर की चेतना होती है, और इससे निकलने के लिए भी थोड़ा सा ज्यादा प्रयत्न करना पड़ता है, जैसे जानवर की चेतना होती है। तो दर्पण पे धूल जम गई तो थोड़ा कस के रगड़ना पड़ता है, अपना प्रतिबिंब दिखता नहीं है, कि हाँ जो देखना चाहते नहीं दिखता है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम। अपना जो चित्त का दर्पण है उसको खूब रगड़ के साफ करो। कैसे? भगवान के पवित्र नाम से। और भ्रूण का आवरण गर्भाशय है। तो ये बहुत गहन काम वासना है, इससे बाहर निकलने की संभावना बहुत ही कम रहती है। अब गर्भ में भ्रूण क्या होता है, हिलना डुलना कठिन होता है, कई लेयर्स होती हैं, गर्भ इतना ढका रहता है कि उसका एक अंश भी नहीं दिखता है। वैसे ही जो जीव होता है अज्ञान से ढका हुआ है, उसके अंदर विचार भी नहीं आता है कि ये जो अज्ञान की परत को तोड़कर बाहर निकलना है, भक्ति करनी है। और कहते हैं कि ये उपमा मनुस्मृति से आई हुई है। हरे कृष्णा। मनुस्मृति में भी मतलब है, ऐसे तो ये भगवान की वाणी है, भगवान ऐसे, तो भगवान की वाणी मनुस्मृति भी है। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। सर्वितं ज्ञानमेतन् ज्ञानिनो नित्यवीरिणां कामरूपेण कौन्तेय दुष्प्रेण अनलेन च। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण। इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो काम क्या है? अग्नि के समान है। अग्नि में क्या है? जितना भी घी डालिए, जितना भी हवन डालिए, और जो है बढ़ता चला जाता है। वैसे काम को जितना भी आप जो है तुष्ट करने की कोशिश करिए, तो वो और बढ़ती जाएगी। कहते कि खुजली की तरह से है, जितना खुजलाओ और आनंद मिलेगा, फिर रक्त निकल आएगा, घाव हो जाएगा। वैसे ही ये काम वासना होती है। लेकिन अगर भगवान का ज्ञान मिल जाए, भगवान का जो है वो सेवा करने लग जाए, भगवान के जो है वो भक्त मिल जाए, तो ये सारी काम वासनाओं से मुक्त हो सकते हैं। ऐसा कहा गया है। भागवतम में भी इसका बहुत सुंदर वर्णन है। जब आप भागवतम पढ़ेंगे तो उसमें भी इसके बारे में, मनुस्मृति में, भागवतम में, सब में इसका वर्णन है। हरे कृष्ण। इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्य अधिष्ठानम् उच्यते एते विमोहिता एषो ज्ञानम् अर्वित्य देहिनाम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा ये काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो बता रहे हैं कि अब उसका निवास स्थान का है। पहले शत्रु को बताया कि शत्रु कौन है। तो काम जो है वो शत्रु है, और उसका निवास स्थान पता चल जाए तो उसका नाश किया जा सकता है। तो कह रहे इंद्रियां, मन और बुद्धि ये काम के निवास स्थान हैं। और जो है कहते हैं ना कि इंद्रियों का स्वामी मन है, और मन जो है वो ऑर्डर कहाँ से पाता है? बुद्धि से ऑर्डर बन पाता है। तो केंद्र बिंदु तो मन है, वो इंद्रियों के भाव को प्रकट करता है। तो शरण कहाँ लिया है काम ने? मन और इंद्रियों के पास। जो बुद्धि, बुद्धि क्या है? एकदम राजधानी है। बुद्धि जो है आत्मा के पड़ोसन हो जाती है, तो वो आत्मा को भी प्रभावित करती है, और अहंकार का जन्म हो जाता है। तो मन इंद्रियों से दोस्ती कर लेता है, और जो है वो आत्मा को भी उसकी भोग की लत पड़ने लगती है, उसको भी सुख का अनुभव होना शुरू हो जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तस्मात् तवत् इन्द्रियाणि योधो निव्य भरत ऋषभ पापनां पर्जहि एनं ज्ञान विज्ञान नाशनम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही अर्जुन इंद्रियों को वश में करके तुम इस पाप के महान प्रतीक यानी काम का दमन करो, और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो 41 से 43 तक जो है वो काम पर विजय कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो निवास स्थान पता चल गया, तो शत्रु को मारा कैसे जाए ये भी उपाय बता रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि तैयारी करो, पूरा जितने भी शस्त्र अस्त्र हैं सब बटोर के रख लो। तो उसके लिए करना क्या है कि इंद्रियों को वश में कर लो। कहते हैं ना, बॉर्डर पे ही शत्रु को रोक देंगे तो वो अंदर घुस नहीं पाएगा। तो इंद्रियां ही बिल्कुल वश में हो जाएंगी। तो इंद्रियों के बाद मन आता है, मन के बाद बुद्धि आती है। तो इंद्रियों के ही जो बॉर्डर है वहीं पे उसको रोक लीजिए। अंदर आ ही नहीं पाएगा, जगह नहीं बना पाएगा। जब जगह बना लेगा, अंदर आ जाएगा, तो निकालना बहुत मुश्किल होगा। और तो इंद्रियां भी इतनी आसान तो नहीं है, वो भी तो बड़ी कठिन है, बहुत प्रबल है वो। तो कैसे वो ठीक होंगी? अभ्यास से और वैराग्य से इसको वश में कर लीजिए। तो जब वश में, इंद्रियां वश में हो जाएंगी, तो जो ये कामनाएं होंगी उनको हम चेंज कर सकते हैं, वो भगवत प्रेम में आ सकते हैं। महाभारत के शांति पर्व में कहा गया, काम बंधेन मैवेका नान दस्तीय बंधनम काम बंधनो मुक्तो ही ब्रह्म भूयाय कल्पते। जब काम बंधन से जीव मुक्त हो जाता है, तो वो ब्रह्म के स्तर तक जा सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इंद्रियाणि प्रनिअहु इंद्रियें परं मनः मानस तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतु सः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है, और आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। तो भगवान बता रहे हैं कि जो जड़ पदार्थ है, यानी जो हम माया का पदार्थ देखते हैं, उससे इंद्रिया श्रेष्ठ है, इंद्रिया चेतन है, श्रेष्ठ है। वो उनको जो है ग्रहण करे ना ग्रहण करे ये उनके ऊपर है। तो कर्मेंद्रियां कौन सी हमारी होती हैं? पांच होती हैं। हाथ है, पैर है, वाणी है, गुदा है, लिंग है। ये श्रेष्ठ है जड़ पदार्थों से। और इनका स्वामी कौन है? मन है, वो श्रेष्ठ है इंद्रियों से। अगर मन कह दे कि इंद्रियों तुम हिलना नहीं, तो नहीं हिल सकती हैं वो इंद्रिया। मन से बुद्धि श्रेष्ठ है। बुद्धि क्यों श्रेष्ठ है? बता देती है कि ये सही कार्य है, ये गलत कार्य है। भेद की जो, उसको सही गलत का जो भेद है, क्या करनी है क्या नहीं है, ये बुद्धि ही जानती है। और बुद्धि से आत्मा श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? भगवान की शक्ति है, पराशक्ति है वो, इसलिए वो श्रेष्ठ है। जो मन है, बुद्धि है, ये जो है वो अपराशक्तियां हैं। लेकिन आत्मा क्या है? पराशक्ति है। तो शरीर में काम भावनाएं बहुत रहती हैं। और शरीर एक तरह से कहते हैं कि जो शरीर, कई लोग बीमार हो जाते हैं, लेटे भी रहते हैं, तो भी उनकी इंद्रियां जो है कार्य करती रहती हैं। वो तब भी कहेंगे वहां देखो दरवाजे पे घंटी बज रही है, वो देखो वहां कोई आया हुआ है, ये देखो मुझे भूख लगी हुई है। ये इस मन भी कार्य करता रहता है, बुद्धि भी कार्य करता है, शरीर न भी काम करे तो ये सब कार्य करते रहते हैं। तो आत्मा जो है अगर परमात्मा से मिल जाए, तो मन बुद्धि इंद्रियां सब अपने आप वश में आती चली जाएंगी। कठोपनिषद में कहा गया, आत्मना रथिता विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धि तु सारथी विद्धि मन प्रगहमेव च। तो बुद्धि रूपी सारथी अगर आपका ठीक है, तो मन रूपी लगाम के द्वारा इंद्रिय रूपी घोड़े को वश में किया जा सकता है और भगवत धाम जाया जा सकता है। ये आपने जब लेवल 1 पढ़ रहे थे तो आपको ये चित्र दिखाया गया था, इसी पर आधारित वो चित्र था। और कहते हैं लेकिन अगर इसके उल्टा हो जाए तो क्या होगा? घोड़ा जो है गड्ढे में घुस जाएगा और रथ को पलट देगा। यानी मनुष्य ऊपर निकलना भी चाहे तो उसके प्रयत्न में बहुत उसको खून बहेगा, इधर चोट लगेगी, उधर चोट लगेगी, और तब तक वो ऊपर नहीं आ पाएगा जब तक कृष्ण का हाथ उसे नहीं मिल जाए, कोई भक्त न मिल जाए, कोई साधु संगा ना मिल जाए, कोई शास्त्र ना मिल जाए। तब तक वो इस गड्ढे से बाहर निकल नहीं सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एवं बुधे परम भूत्वा सस्म्य आत्मनम आत्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासतम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सतर्क आध्यात्मिक बुद्धि यानी कृष्ण भावनामृत में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जेय शत्रु को जीतो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये शत्रु कैसा है? दुर्जेय है, बहुत मुश्किल है इसको जीतना। निष्कर्ष बता रहे हैं भगवान कि शरीर जो है आवरण है आत्मा का, ये जान लीजिए। और भौतिक इंद्रियां जो हमारी हैं, उनको, मन को, बुद्धि को स्थिर करके भगवान की सेवा में लगा दीजिए, तभी वो दिव्य स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा हम हमेशा इस संसार में विचरित करते रहेंगे, इस योनि से उस योनि में भटकते रहेंगे। लेकिन जो हमारी बुद्धि है, उसको हम श्रेष्ठ बना सकते हैं। कैसे? कृष्ण भावना में प्रशिक्षित करके। इस प्रकार भगवत गीता के 3 अध्याय कर्म योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे, हरे 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 राम, हरे राम, राम 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 हरे राम, हरे, हरे हरे हरे, हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे राम हरे राम, हरे हरे राम, राम 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 हरे राम हरे हरे। हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा बाल गोपाल जी, हरे कृष्णा। तो अब हम चौथे अध्याय पे आते हैं। तीसरा अध्याय हमारा जो है वो कंप्लीट होता है। और चौथे अध्याय में, तीसरे अध्याय में हमने क्या सीखा? कोई बताना चाहे, क्या आपने सीखा? तीसरे अध्याय में क्या मिला आपको सीखने को? क्या आप घर लेके जाना चाहेंगे अपने? हरे कृष्णा। मदन जो भी कर्म करें भगवान कृष्ण अपने अमृत में करें। बिल्कुल एक लाइन में माता जी ने बिल्कुल सही बता दिया
कि जो भी काम हम कृष्ण भावना भावित होकर करेंगे तो हमें कर्म बंधन नहीं लगेगा। तो हमने ज्ञान योग भी जाना, कर्म योग भी जाना। एक तरह से हमको यहाँ पर बताया गया, भगवान जो चल रहे हैं, एक अध्याय चल रहे हैं, भगवान ने तो अध्याय वाइज नहीं बताया, लेकिन जो चल रहा है वो क्या है कि सबसे पहले उन्होंने बताया कि कर्म कांड, लोग कर्म कांड करते हैं। ये स्थिति आपके किसी भी लैडर में नहीं आती है, जो आपको योगा सीढ़ी है उसमें कर्म कांड नहीं आता है। पहले तो जो कुछ है, जानवर की स्थिति है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, फिर कर्म कांड करना शुरू करते हैं। लगता है कि हम जानवर की स्थिति में नहीं रह सकते, हमारे साथ धर्म जुड़ा होता है, तो हम मनुष्य की स्थिति में आते हैं, अन्यथा हम जानवर ही बने रहते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन करते रहते हैं। तो कर्म कांड यानी कि अब उसको थोड़ा सा जानकारी हुई, अभी वो भगवान के लिए कर्म नहीं कर रहा है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार कार्य कर रहा है, जो है वो कुछ कर्म कांड कर रहा है। फिर कर्म योग पे आते हैं, सकाम कर्म निष्काम कर्म। शास्त्रों के अनुसार कर्म करना शुरू किया, लेकिन उसमें स्वार्थ की भावना है तो सकाम कर रहा है। फिर वो कर्म के फल की आशा को छोड़ता है, निष्काम कर्म करता है। और जब निष्काम कर्म कर लेता है तो वो ज्ञान की तरफ की बढ़ता है, ज्ञान योग की तरफ। तो ज्ञान योग के बारे में कहेंगे तो उस ज्ञान योग को अब इस चौथे अध्याय में हम पढ़ेंगे। जो है तीसरे अध्याय में आखिरी श्लोक हमें कहता है ना कि शरीर में इंद्रियां ना हो तो किसी काम का ही नहीं है शरीर, ये बोझ हो जाएगा। हाथ ना हो तो कैसे काम करेंगे, पैर ना हो तो कैसे काम करेंगे, कैसे चलेंगे। पर वही जब इंद्रियां भौतिकता में हो तो बंधन देती हैं, कृष्ण भावनामृत में हो जाए तो क्या करती हैं, जो भी उनका कामना रूपी शत्रु है उसको भी जीत जाने की जो है क्षमता रखती हैं। तो आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा हम इस कामनाओं को भगवान की तरफ मोड़ सकते देते हैं। तो ये हमें अध्याय बताता है कि आध्यात्मिक ज्ञान होता क्या है, उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो दो जो है वो प्रमुख विषयों का वर्णन किया गया है, काम रूपी शत्रु को हम कैसे समाप्त कर सकते हैं, और काम क्रोध मद लोभ ये 6 दुश्मन हैं, उनको हम किस तरह से पराजित कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने हमें फार्मूला दिया है, जो तीसरे अध्याय में काम रूपी शत्रु पराजित करने का प्रभुपाद जी ने हमको फार्मूला दे दिया। पहला ए क्या है, एसोसिएशन, साधु संगा करिए। बी जो है बुक्स, बुक्स भगवत गीता भागवतम पढ़िए, प्रभुपाद की बुक्स को पढ़िए। और सी चैंटिंग, हरे कृष्णा महामंत्र का प्रतिदिन जप करिए। और डी डाइट, कृष्ण प्रसादम खाइए। जब हम ये 4 चीजें करते हैं तो हमको एक तरह से की नोट मिल गया है कि कैसे हम अपने जो शत्रु है उसका दमन कर सकते हैं। और अब भगवान इस अध्याय में बताते हैं भगवान की दिव्य प्रकृति के बारे में, और भगवान की क्रियाएं, और साथ ही ज्ञान का महत्व क्या है। और जो ज्ञान की महत्ता, हम इसको एक तरह से ब्रह्म यज्ञ भी कह सकते हैं, ये ब्रह्म यज्ञ है। और इस ब्रह्म यज्ञ को आज हम जो है वो पूरा करेंगे। हरे कृष्णा, पढ़ते हैं। हरे कृष्णा। माधुरी माता जी, आप स्टार्ट कर, 1 से लेके 8 श्लोक तक पढ़िए। अनुवाद कोई करना चाहता है क्या? मैं करूं? जी माता जी कर लीजिए। रेणु माता जी आप कर लीजिए, 8 श्लोक तक कर लीजिए। अरे प्रिय माता जी, आप भी श्लोक पढ़िए ना। जी मैं प्रभु जी, अब अशोक प्रभु जी भी हैं, उसके बाद हाँ, मैं पढ़ लूंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्री भगवान् वाच इमं विशते योगं प्रोक्तवान् अहम् अव्ययम् विश्वान् मन्वे प्राह मनुष्या को अब्रवीत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। इतना छोटा दिख रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। अब दिखाई दे रहा है आपको, छोटा दिख हाँ रहा है? अब आया सही, हाँ अब सही दिख गया। ठीक है, चलिए। तो ये दिव्य ज्ञान, जो ये चौथा अध्याय है, इसको में पहले से चौथे श्लोक तक दिव्य ज्ञान की परंपरा का वर्णन हुआ है। और 5वें से 10वें श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण का क्यों अवतरण होता है इसके बारे में बताया गया है। और 11 से 15 श्लोक तक बताते हैं कि कृष्ण ही सभी के सृष्टि करता है और सर्वश्रेष्ठ कृष्ण ही है। 16 से 24 तक के जो श्लोक हैं वो बताते हैं कि ज्ञान के स्तर पर हम कर्म को समझ पाएं।
और 25 से 33वें श्लोक तक यज्ञ के द्वारा कैसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, और 34वें से 42वें श्लोक तक बताते हैं कि ज्ञान प्राप्ति की क्या पद्धति होनी चाहिए, उसकी क्या महिमा होती है और उससे क्या परिणाम निकलते हैं। तो ज्ञान योग यहाँ हम बताते हैं। ज्ञान का मतलब हम समझते हैं कि ज्ञान मिल जाना। ज्ञान मिलता कहाँ? किताबों से, और स्कूल में जाते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो इसको भी हम ज्ञान समझते हैं। लेकिन ये क्या होता है? सांसारिक ज्ञान होता है। हम डिग्रियां प्राप्त करते हैं, भौतिक जीवन में आगे बढ़ते हैं, उससे हमें प्राप्ति क्या होती है? अच्छा आहार होता है, अच्छा विहार होता है, निद्रा होती है, अच्छी जो है वो सोने के लिए जगह मिलती है, घर मिलता है, बहुत सारे भौतिक आराम हमको मिलते हैं। दूसरा प्रकार का ज्ञान क्या होता है? आध्यात्मिक ज्ञान होता है। वो हमारे जीवन की सारी समस्याओं का स्थायी समाधान बताता है। तो तीसरा अध्याय कर्मयोग बताया गया था, कर्मों का विज्ञान बताया गया था, जिससे भौतिकता के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। अब ये तात्विक ज्ञान है, यही इस अध्याय की विषय वस्तु है। और बहुत ही महत्व रखता है ये भगवत गीता का इतिहास, भगवत गीता को कौन जान सकता है, ये सारी बातें बताई। कृष्ण की वाणी से शुरू हो रहा है, श्री भगवान उवाच। बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जब भगवान बोलते हैं, अपने मन की बात कहते हैं। अर्जुन ने कोई प्रश्न नहीं पूछा है, जो बताना चाह रहे भगवान वो हमें बता रहे हैं। 5000 साल पुरानी ये भगवत गीता है। तो कह रहे कि हमारे मन में ये आता है कि भगवत गीता सारे शास्त्रों का सार है, तो इसको तो बहुत महत्ता है इसकी, ये अभी क्यों आ रही है? और पृथ्वी का इतिहास बहुत पुराना है। हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है वो रसातल में चली गई थी, हिरण्याक्ष उसको लेके चला गया था, और फिर बराह अवतार होता है और भगवान उस पृथ्वी को लेके आते हैं। तो भगवान हमको बताते हैं कि देखो, ये भगवत गीता 5000 साल पुरानी नहीं है। ये ज्ञान हमने सूर्य देव को सबसे पहले दिया था। सूर्य देव को विवस्वान को दिया था। सूर्य लोक के जो राजा हैं विवस्वान, उनको दिया गया। फिर उन्होंने उस ज्ञान को मनु को दिया। विवस्वान मनुष्य के पिता जो मतलब विवस्वान सूर्य देव, सूर्य लोक के राजा विवस्वान सूर्य देव हैं, और मनुष्यों के पिता मनु हैं। सबसे पहले जो मनु आए थे, और मनु ने फिर उस ज्ञान को इक्ष्वाकु को दिया, और इक्ष्वाकु ने उस ज्ञान को, इक्ष्वाकु मनु के पुत्र थे, और इक्ष्वाकु ने वही जो है वो, इक्ष्वाकु को वो ज्ञान प्राप्त होता है। उसी रघुकुल के हैं इक्ष्वाकु, जहां पर भगवान राम ने जन्म लिया था। तो इस तरह से ये ज्ञान पहले जो है वो आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे फिर वो ज्ञान गया कहाँ? ये बात आती है कि वो ज्ञान गया कहाँ। तो यहाँ पे बताया कि महाभारत में शांति पर्व में हमें गीता का इतिहास इस रूप में प्राप्त होता है। त्रेता युगादु च ततो विवस्वान वे ददो मनुष्य लोक भृतश्च सुताय इक्ष्वाकवे ददो इक्ष्वाकुणा च कथितो व्याप्य लोकान अवस्थिता। त्रेता युग के आदि में विवस्वान ने परमेश्वर संबंधी इस विज्ञान का उपदेश मनु को दिया, और मनुष्यों के जनक मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासक थे और इस रघुकुल के पूर्वज थे। तो बता रहे त्रेता युग का जो है वो ज्ञान यहाँ पे पता चला है महाभारत के अनुसार। और ये द्वापर युग के लास्ट में जो है भगवान ने अर्जुन को दिया है इस तरह से। तो ये गया कहाँ? ये ज्ञान कहाँ चला गया? इसके बारे में अब बताया जा रहा है। हरे कृष्णा। एवं परंपरा प्राप्तं इमं ऋषो विदुः का कानेन महताः जोगो नष्ट परन्तप। हरे कृष्णा। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया लगता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। उस समय बहुत बलवान है, कहते हैं ना कि एक न दिन सब नष्ट हो जाएगा, काल के गाल में सब समा जाएगा, काल से कोई भी नहीं जीत सकता है। इस तरह के सब मुहावरे हम लोग सुनते हैं। तो ये काल कौन है? भगवान की शक्ति है। और भगवान का ज्ञान कैसे प्राप्त करें, इसकी भी विधि यहाँ पर बताई कि परंपरा प्राप्ति, परंपरा से सीखना चाहिए इसको, क्योंकि काल से सब नष्ट हो गया था। और ये राजऋषियों को भी ये परंपरा से इसमें ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो राजऋषि तो राजा थे, लेकिन ऋषि भी थे, जैसे परीक्षित महाराज है, राजा जनक हैं, इक्ष्वाकु भी जो है वो भक्त थे, राजा भी थे। तो ये ज्ञान राजाओं को दिया जाता था पहले, क्योंकि राजा पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करते थे। कहते हैं कि यथा राजा तथा प्रजा।
और हमने तीसरे अध्याय में पढ़ा भी है, यजत आचरति श्रेष्ठा तत्त देवतरो जना। तो ये ज्ञान जो है नष्ट नहीं हुआ था, ये शाश्वत है, ये लुप्त हो गया था। और लोग इसको अपने मनोधर्म से कहने लगे, समझने लगे, दूसरों को समझाने लगे। इस कारण से ये जो ज्ञान था वो लुप्त सा हो गया। जो है विज्ञान है ये लुप्त हो गया। जो परंपरा से जो ज्ञान आ रहा था वो बीच में इधर उधर छिन्न भिन्न हो गया। तो परंपरा कहते किससे हैं, परंपरा कैसे आती है, इसके बारे में जो है वो हम जानते हैं कि चार जो है वो समुदाय हैं, चार परंपराएं हैं। और प्रामाणिक एक तरह से कहेंगे, चार प्रामाणिक जो है समुदाय है, परंपरा है। कि एक तो है कि ब्रह्म संप्रदाय। तो भगवान ने ब्रह्मा को ज्ञान दिया और उस ज्ञान को फिर नारद को, ऐसे परंपरा से करते करते ये हम तक आया हुआ है। प्रभुपाद जी और उनके हम शिष्य की तरह से ये परंपरा से आ रहा है। तो भागवतम में भी इसकी पुष्टि की गई है कि भगवान ने ब्रह्मा के हृदय में ज्ञान दिया था। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। और इसके मुख्य आचार्य जो है वो माधवाचार्य जी हैं। दूसरा संप्रदाय श्री लक्ष्मी संप्रदाय है, जिसके मुख्य आचार्य रामानुजाचार्य जी हैं। और तीसरा संप्रदाय रुद्र संप्रदाय है, जो शिव जी का है। विष्णु स्वामी जी जो है उसके मुख्य आचार्य हैं। और चौथा संप्रदाय चतुर्कुमार संप्रदाय है, जो कुमार है, चार कुमार हैं जो ब्रह्मा के पुत्र हैं, उनके उनका संप्रदाय है। और उसके मुख्य आचार्य निम्बकाचार्य जी हैं। तो ये चार प्रामाणिक समुदाय हैं और इनके द्वारा ही ये ज्ञान अभी परंपरा से आ रहा है। तो उनमें से किसी भी एक परंपरा से हमको ज्ञान लेना चाहिए। जो बाकी ज्ञान है वो क्या है, मनोधर्म से है, अपने लोग जैसा भी चाहते हैं वो कह देते हैं। तो प्रभुपाद जी ने यथारूप इसीलिए लिखी ताकि जो भगवान ने जैसा कहा है एज इट इज हमारे पास पहुंच सके। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। स एव मया ते अद्य योगा प्रोक्ता पुरातनाः भक्तोऽसि मे सखा चेते रहस्यम् एतद् उत्तमम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आज मेरे द्वारा वही ये प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान यहाँ पर योग की जो है बिल्कुल सही बात बता रहे हैं कि योग किसको कहते हैं। ते योगा पुक्त परातना। तो बता रहे कि आत्मा और परमात्मा के जो संबंध का विज्ञान है वो जो है योग होता है। ये ज्ञान विज्ञान अर्जुन को क्यों बता रहे हैं, क्योंकि वो भक्त भी है, मित्र भी है। तो क्या योग्यता होनी चाहिए, उत्तम रहस्य जो तम से भी ऊपर है, उत्तम अंधेरे से ऊपर है, तो उसको ये जो है वो ज्ञान मिलना चाहिए। क्योंकि जो परंपरा में है वही उस रहस्य को जानता है। परंपरा से जो बाहर रहते हैं वो रहस्य को समझ ही नहीं पाते हैं। हर घर का अपना संस्कार होता है, हर परिवार के जो है अपने नियम होते हैं, वो कौन जानता है, उसी परिवार के लोग जानते हैं। उसी तरह से जो इस उत्तम रहस्य को कौन जान सकता है, जो भगवान के साथ उस परंपरा से जुड़ा हुआ हो। भक्त भी और मित्र होना ये भी एक जो है जरूरी गुण है जो भी होना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच अपरं भक्तो जनं परं जनं विस्मताः कथम् एतद्विजानीयां त्वम् आदौ प्रोक्तवान् इति। हरे कृष्णा। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके ज्येष्ठ हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो अर्जुन कह रहे हैं कि अरे आप तो मेरे सामने दिख रहे हैं, मेरे समकालीन है, मेरी आयु के आसपास है, और आप कह रहे हैं आपने सूर्यदेव विवस्वान को दिया था, तो उस समय आप कहाँ थे। तो अर्जुन कह रहे कि मैं तो मित्र हूं, मैं तो जो है आपके साथ हूं, मैं सब जान रहा हूं, आप मुझसे ऐसी बात क्यों कह सकते हैं। तो हमें बता रहे हैं कि देखो, हम नहीं जानते हैं, हम भगवान को जानते नहीं, भगवान को जानना चाहते नहीं हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं, भक्त्या माम भी जानती, भक्त जो है वो भगवान को जान जाते हैं। कि भगवान इस धराधाम पे आते हैं, कुछ लौकिक लीलाएं करते हैं, कुछ अलौकिक लीलाएं करते हैं। भगवान जो है वो दिव्य कारणों से यहाँ पर आते हैं। तो ये चीजें कौन जानता है, भक्त जान पाते हैं। लेकिन अर्जुन कह रहे हैं कि आप मेरे समकालीन हैं, और इसका क्या देते हैं भगवान उत्तर, ये हम सुनते हैं। श्री भगवान वाच
बहुनि मे विदितानि जन्मानि तप च अर्जुन तानि अहं वेद सर्वाणि नात्मं वेद परन्तप। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परम पत, तुम्हें उसका स्मरण नहीं रह सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भगवान कह रहे हैं कि देखो, जो है मैं और तुम दोनों का दूसरा हिसाब है। मुझे सब याद है, मैं भगवान हूँ, मुझे सब याद है, लेकिन तुम्हें नहीं याद है, क्योंकि हमारे और तुम्हारे बहुत सारे जन्म हो गए हैं। जीव में और भगवान में ये अंतर होता है। वैसे तो ये लोग नर नारायण हैं, और लेकिन अर्जुन के ऊपर जो है एक पर्दा सा डाल रखा है, वो अभी मोहग्रस्त है, हमारे लिए मोहग्रस्त है, ताकि हम इस चीज को समझ सके। तो हम जीव हैं, वो भगवान हैं, भगवान का अवतार होता है। कहते हैं अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम पुराण पुरुष नव यौवना च वैदेशी दुर्लभ दुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदादि पुरुषम तम हम भजामी। तो भगवान अच्युत हैं, अद्वैत हैं, अनंत रूप में विस्तार लेते हैं। भगवान को सब याद रहता है, जीव को नहीं याद रहता है। भगवान विस्मृति देते हैं। भगवान ने भगवत गीता में कहा कि मैं ही स्मृति देता हूँ, मैं ही विस्मृति देता हूँ। तो भगवान चाहे तो याद रह जाता है, नहीं चाहे तो याद नहीं रहता। जैसे जड़ भरत को याद था, जब वो हिरण रूप में आए तो उनको पिछला जन्म याद था, लेकिन सबको नहीं रहता है। तो भगवान की इच्छा होती है तभी हम याद कर पाते हैं। परंतप शत्रु को मारने वाला जो भगवान जो है वो यहाँ परंतप कह रहे हैं अर्जुन को, कि तुम जो है वो शत्रुओं का दमन करने वाले हो, लेकिन तुमको उसका स्मरण नहीं है। तो ब्रह्म संहिता में जो है इसका अवतारों का वर्णन बताया गया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अजपि सन् अव्यात्मा भूतानां ईश्वरोऽपि सन् प्रकृति स्वमधिष्ठाय संभाव्य आत्मायया। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। यद्यपि मैं अजन्मा तथा विनाशी हूँ, और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। हरे कृष्ण। ये कृष्ण। तो भगवान कह रहे मैं अजोपी हूँ, विलक्षणता बता रहे हैं कि कैसी है मेरे जन्म की विलक्षणता, कि मैं अजोपी अजन्मा हूँ। तो कहते भगवान और आत्मा दोनों अजन्मा है। दूसरे अध्याय में कहा गया है अजो नित्य शास्त्रो या पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीरे। तो भगवान ने आत्मा को भी अजन्मा कहा है, लेकिन शरीर जो है वो अजन्मा नहीं है। शरीर जन्म लेता है, भौतिक जो है होता है शरीर, जबकि आत्मा दिव्य होती है। तो देवकी के गर्भ से वासुदेव के हृदय से जो है वो आए थे भगवान। पहले वासुदेव के हृदय में आए, फिर देवकी के मन में आए, देवकी के मन से फिर उनके गर्भ में आए। तो ये भगवान का जो जन्म होता है वो अवतरित होते हैं, वो हम साधारण लोगों जैसे वो जन्म नहीं लेते हैं। तो देवकी के गर्भ में भगवान क्यों आए थे? हरे कृष्णा। भगवान ने क्यों जो है वो देवकी के गर्भ से आने को जो है वो सोचा? वरदान प्राप्त था देवकी के पति को, वसुदेव जी को वरदान प्राप्त था कि मैं तुम्हारे पास अब तुम्हारे पुत्र रूप में आऊंगा। जी जी। जो देवकी के जो है वो उन्होंने वरदान दिया हुआ था देवकी वासुदेव को। भक्त थे ये लोग, और इसलिए आते। तो 9वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि अजानन्ति माम मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ, लेकिन मूर्ख लोग नहीं समझ पाते, भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते हैं कि भगवान क्या है, अजन्मा है, प्रकट होते हैं वो। और साथ ही कहते हैं कि दिव्य रूप में वो आते हैं। दिव्य तो वही है, भगवान तो दिव्य ही है, और उनका नाम गुण लीला सब कुछ दिव्य है। हरे कृष्णा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हरे कृष्णा। हे भरतवंशी, जब भी मैं और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। हरे कृष्णा। तो ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, सबको याद होगा, यदा ही धर्मस्य। और जैसे ही ये आता है वैसे हमको आता है कि टीवी पर महाभारत चलता था, बहुत सुंदर आता थे महाभारत सीरियल, और सब लोग उसके बड़े जो है प्रशंसा करते थे। तो भगवान बता रहे हैं कि कब कब वो जन्म लेते हैं।
तो जब धर्म का विनाश होता है, अधर्म बढ़ने लगता है। जब भौतिकता में आकर्षण होता है तो अधर्म बढ़ने लगता है, जब भगवान में आकर्षण होता है तो धर्म बढ़ने लगता है। कहते धर्म रूपी बैल के चार पैर होते हैं, सत्य और शौच यानी पवित्रता, क्षमा और दया। तो कलयुग में एक ही पैर बचा हुआ है, तीन तो कट चुके हैं, और जो बचा हुआ पैर है वो सत्य है, यानी कि शौच पवित्रता समाप्त हो चुकी है, क्षमा नहीं रह गई है, दया भी नहीं रह गई है। तो सत्य है, इसीलिए आप देखिए कि यहाँ लिखा जाता है सत्यमेव जयते। मायापुर का स्लोगन है सत्यम परम धीमहि। तो ये क्योंकि सत्य ही बचा हुआ है कलयुग में, तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने चार नियम बताए कि इन नियमों का पालन किया जाए, कि जुआ नहीं खेलना है, जुआ खेलते हैं तो सत्य का नाश होता है। नशा नहीं करना है, नशा करते हैं तो शुद्धता का नाश होता है। मीट नहीं खाना है, दया का नाश होता है। अवैध संबंध नहीं बनाते क्योंकि क्षमा का नाश होता है। तो हमें इन चार सिद्धांतों का पालन करके अपने आप को शुद्ध बनाना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हरे कृष्णा। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो बता रहे हैं कि जो ये अवतार हमारा है, इसका उद्देश्य क्या है। परित्राणाय साधु नाम, पहला कार्य क्या है, भगवान का उद्धार करना है। भगवान को, भक्त का उद्धार करना है। भक्त क्या होता है, भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। परित्राणाय साधु नाम, मुख्य कार्य है भक्तों का उद्धार करना। गजेंद्र के लिए उद्धार करने के लिए दौड़े दौड़े आ गए भगवान। भक्तों को प्रसन्न करने के लिए भी ये आते हैं, लीलाएं करते हैं, जैसे यशोदा माता के सामने, नंद बाबा के सामने, गोपी है, गोपा है, सबके सामने लीलाएं करते हैं। तो ये लोग भक्त हैं, देव की वासुदेव, सबको प्रसन्न करने के लिए भगवान आते हैं। दूसरा कार्य दुष्टों को विनाश करने के लिए। दुष्ट कौन थे, कंस था, रावण था, शिशुपाल थे, जरासंध थे, इनको जो है दुष्टों का विनाश करने के लिए। और तीसरा कार्य धर्म की स्थापना के लिए। भगवान हर युग में अवतार लेते हैं, युग धर्म सिखाते हैं। कलयुग का युग धर्म क्या है। हरे कृष्णा। कलयुग का युग धर्म क्या है। हरि नाम जप। हरि हरे नाम। नाम। हरे कलयुग कृष्णा। केवल नाम आधारा, नाम ही आधार है। कलयुग का नाम जो है वो संकीर्तन, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे, हरे हरे राम, राम 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 हरे राम हरे। हरे। तो भगवान ने जो है वो आए हैं इन कार्यों को करने के लिए। वैसे तो भगवान मुख्य रूप से आते हैं भक्तों को प्रसन्न करने के लिए। प्रहलाद के लिए आए, और ध्रुव के लिए, सबके लिए, जहां भी उनको याद करते हैं भक्त, वहां आ जाते हैं भगवान, प्रकट हो जाते हैं। कहते हैं कि भगवान बिक जाते हैं श्रद्धा के मोल से, प्रेम के मोल से, विश्वास के मोल से। उनको खरीदा जा सकता है, किसी तरह का कोई भी धन है या कुछ भी वैभव उनको नहीं चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अशोक प्रभु जी आप श्लोक पढ़ लीजिए। कल्पना माता जी आप अनुवाद कर लीजिए। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैत मामेति सोऽर्जुन। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी, मैं पढ़ जी। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम माता जी। हरे हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो भगवान बता रहे हैं कि मेरा जन्म भी दिव्य है और कर्म भी दिव्य है। भगवान की जो है दिव्यता को तो सभी जानते हैं। जो ये जान जाते हैं कि भगवान के कर्म जन्म सब दिव्य है, तत्वतः उनको जान जाते हैं, तो क्या होता है, सनातन धर्म की प्राप्ति होती है। भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं कि यदि आप जो है वो जान लो, भगवान के जन्म या कर्म से एक को भी जान जाओ, तो भी भगवान मिल जाएंगे। 10वां अध्याय में कहते हैं भगवान, यो माम जानादि, यो माम जन्मादि च वेति लोक महेश्वरम असमूढ़ च मर्त्येषु सर्व पापे प्रमुच्यते। जो मुझे ये जान ले कि मैं अजन्मा हूँ, अनादि हूँ, और समस्त लोगों का स्वामी हूँ, वो भी सारे पापों से मुक्त हो जाएगा, मोह रहित हो जाएगा। और ये और कर्मों से कैसे मुक्ति मिलेगी, वो आगे इसी अध्याय में हम पढ़ लेंगे कि भगवान के कर्मों को जान के कैसे हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान का जो है जो
धाम है वो बहुत ही सुंदर है। चिंतामणि धाम है, सुरभि गाय है, कल्प वृक्ष है। देवता तक नहीं पहुंच सकते हैं, वहां पर नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन भक्त पहुंच जाता है अगर वो भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को समझ जाए। हरे कृष्णा। बीत राग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागताः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतः तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान की जो है जप करिए, शास्त्रों का पठन करिए, भगवान के जो है वो लीलाओं का ध्यान करिए। तो क्या होता है, आप ये जो आसक्ति है, भय है, क्रोध है, मत्सर है, द्वेष है, ये सब से आप जो है वो मुक्त हो जाएंगे। भगवान की दिव्य स्थिति यही है। भगवान की जो जो आप जान जाए कि भगवान ही दिव्य है, ये जब आपको ज्ञान हो जाता है तो आप सब जो है वो आसक्तियों से दूर हो जाते हैं, कृष्ण को समझ सकते हैं, देहात्म बुद्धि से ऊपर हो सकते हैं, कृष्ण के धाम को पहुंच सकते हैं। तो ये भगवान बता रहे हैं कि बस आपको राग भय क्रोध ये सबसे हट जाना है। राग मतलब आसक्ति, भय आप जानते हैं, क्रोध इससे मुक्त हो जाना है, भगवान की शरण को ग्रहण करना है, भगवान से प्रेम करना है और भगवत धाम को प्राप्त करना है। तो इससे क्या होता है, भक्ति प्राप्त कर सकते हैं हम। और भक्ति के जो है वो 9 चरण होते हैं, जिनमें एक एक स्तर को पार करते करते हम सीधे प्रेमा भक्ति तक आ सकते हैं। हरे कृष्णा। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांसु तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा। तो भगवान को जिस रूप में याद करिए उसी भाव में मिल जाते हैं। भगवान आदान प्रदान करते हैं, भाव देखते हैं, प्रयास देखते हैं। कोई उनके पुत्र के रूप में याद करता है, कोई पति के रूप में याद करता है। अब जब कंस के बुलाने पर मथुरा के दरबार में पहुंचते हैं तो वहां माताएं उनको बालक के रूप में याद कर रही हैं, युवतियां उनको प्रेमी के रूप में देख रही हैं, पति के रूप में देख रहे हैं, पुरुष उनको पुत्र के भाव से देख रहे हैं, युवा उनको मित्र के भाव से देख रहे हैं, परंतु असुर उनको साक्षात मृत्यु के रूप में देख रहे हैं। वहीं जब कंस के पहलवानों को कृष्ण हरा देते हैं तो कृष्ण अपने सखा को बुलाते हैं। अब उनकी लीला देखिए कि उस सखा से कहते हैं कि आओ हम मल्ल युद्ध करते हैं, और हार जाते हैं। और वो जो है उसको कंधे पर चढ़ा लेते हैं, वो भी प्रसन्न होके जो है वो कूद रहा है कि मैंने हरा दिया। तो जिसके चरण कमल की वंदना जो है वो भक्त करते हैं, उनके पैर को छूना बहुत बड़ा भाग्य समझते हैं, वो जो है वो गोपा उनके पैर छुड़ा रहा है, उनके शरीर से पैर छू रहा है, उनके कंधे पर बैठा है, उनके चरण उसको स्पर्श कर रहे हैं। ऐसे जो यशोदा माता है वो उसे अपनी चरण पादुका लाने को कहती हैं भगवान से, और भगवान ठुमुक ठुमुक करके उस जो है चरण पादुका को सर पे रख के ले जा रहे हैं। तो भगवान भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, जिस रूप में भक्त उनको याद करता है। अब यशोदा माता उनकी माँ है तो पूरी जो है बालक का रूप दिखा रहे हैं, उनकी चरण पादुका लेके उनके सर पे ठुमुक ठुमुक आ रहे हैं। और माता जब गुस्सा होती हैं तो लेके डंडी लेके दौड़ती हैं। एक बार बलराम कहते हैं मैं भी भगवान हूँ, कृष्ण कहते हैं हम भी भगवान हैं, लेके डंडी दौड़ती, कहती सारे भगवान मेरे ही घर में आने थे, चलो तुम देखते हैं कि कैसे भगवान हो। तो ये भगवान का इस तरह का आदान प्रदान इतना सुंदर होता है। हरे कृष्णा। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इहि देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। इस संसार में मनुष्य साकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फल स्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्य को साकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सकाम कर्म क्या होता है? जिसका फल प्राप्त हो। जिसका फल प्राप्त हो, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो सकाम कर्म जो है वो
कहते हैं कि हम उससे जो है वो अपने भौतिक संसार के लिए कुछ अच्छा चाहते हैं। तो जब हम भौतिक संसार में भोग के लिए देवताओं की प्रार्थना करते हैं, देवता कौन है? भगवान के पार्षद हैं। उनको कुछ शक्तियां भगवान ने दी हुई हैं और उसके हिसाब से वो भौतिक जगत का प्रबंध करते हैं। हमने यज्ञ चक्र को देखा था। तो हमें उन जो है कार्यों में नहीं उलझना है, छोटे छोटे स्वार्थों में नहीं उलझना है, क्योंकि भगवान जो है वही सारी जब देते हैं सब कुछ, देवताओं को अधिकार देते हैं, तो अगर भगवान को आपने मान लिया तो बाकी सारी चीजें तो आपको स्वयं ही मिल जाएगी। देवताओं से अप्रत्यक्ष रूप से मिलती है, भगवान से प्रत्यक्ष रूप से मिल जाएंगी। और आजकल जीव तो इतना ही ज्यादा स्वार्थी हो गया है कि वो किसी को भी अपना भगवान मान लेता है। कोई नेता को ही मान लेगा, कोई अधिकारी को मान लेगा, कोई किसी हीरो को मान लेता है, कोई किसी खिलाड़ी को मान लेता है। और ये देवताओं की पूजा भी भगवान की ही पूजा, जो है भगवान की अप्रत्यक्ष रूप से पूजा है। ये हम जानेंगे इसी अध्याय में और विस्तार से। हरे कृष्णा। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। हरे कृष्ण माते। हरे प्रकृति कृष्ण। के 3 गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का श्रेष्ठ हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अव्यय करता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो कर्मों में पवित्रता होनी चाहिए। कैसे आएगी? जब हम अपने कर्मों को भगवान को अर्पण करेंगे। तो भगवान ने कहा ये 4 जो है वर्ण हमने जो बनाए हुए हैं, ये किससे बनाए? गुण और कर्म से विभाग किए हैं। प्रकृति के 3 गुण होते हैं, उसके अनुसार हमने 4 विभाग को रचा हुआ है। तो ये जो 4 विभाग रचा तो है हमने, चातुर्वर्ण, लेकिन इन चारों वर्णों में मैं कहीं नहीं आता हूं। मेरे लिए ये नहीं बने हुए। जो भगवान ने ये व्यवस्था बनाई है वो जीव के लिए बनाई है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 जो है वो जो वर्ण हैं, वो अपने अपने गुणों के अनुसार अपने कर्म करेंगे और उस कर्म के अनुसार वो भगवान की पूजा कर सकते हैं, भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य कर सकते हैं। तो जो भगवान है वो इस किसी वर्ण में नहीं आते, किसी आश्रम में नहीं आते। जैसे राजा होता है वो नियम बनाता है, परंतु उन नियमों के अधीन वो नहीं होता है। वैसे भगवान के भक्त और भगवान दोनों इस विभाजन से परे हो जाते हैं। जो भगवान के पूर्ण सिद्ध भक्त हो जाते हैं, मुक्त भक्त हो जाते हैं, वो भी इस विभाजन में नहीं आते हैं। लेकिन इस विभाजन का उद्देश्य क्या होता है? जो जीव है, जो जीव भगवान की जो है सेवा कर सकता है, भगवान के लिए प्रार्थना कर सकता है, भगवान की जो है वो आराधना भक्ति कर सकता है। कैसे? अपने गुण के अनुसार से। जब ब्राह्मण है वो पढ़ते हुए पढ़ाते हुए भगवान के बारे में लोगों को बताते हुए पठन पाठन करते हुए भगवान की भक्ति कर सकता है। क्षत्रिय रक्षा करना उसका कार्य है, उस कार्य के द्वारा भगवान की सेवा कर सकता है। वैश्य गाय पालते हैं, खेती का कार्य करते हैं, वो उसकी सहायता से भगवान की सेवा कर सकते हैं। और शुद्ध सारे वर्णों की सहायता करके अपनी भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य कर सकते हैं। तो इन अपने अपने, क्योंकि समाज में सभी लोग एक ही गुण में नहीं होते हैं, एक ही कर्म सबके अंदर नहीं होते हैं, तो भगवान की भक्ति कैसे कोई प्राप्त करे? क्योंकि एक नियम बन जाएंगे तो उससे कैसे कोई प्राप्त कर पाएगा? तो भगवान ने ये प्रणाली बनाई है जिसके द्वारा लोग भगवान की सेवा अपने गुण और कर्म के अनुसार कर सकते हैं। हरे कृष्णा। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते। हरे कृष्ण माता। हरे मुझ कृष्ण। पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल के पास में नहीं बनता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान का जो अकर्तापन है वो अकर्ता है, इसलिए कोई उनको कोई कर्म है भी नहीं उनके लिए, ना ही कोई कर्म फल किसी है, कर्म का ना प्रभाव नहीं कोई पड़ता, बंधन। नहीं मैं कर्म फल की कामना करता। हरे कृष्णा। तो वो जो कर्म के जो ये विधान है ये भगवान द्वारा बनाए गए हैं, भगवान ने ही सृष्टि की रचना की है, लेकिन वो अकर्तापन है उनका। वो कर्म जो है बंधन में नहीं है, वो जो है वो इन सब नियमों से परे हैं। हरे कृष्णा।
ये एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो एक तरह से मुमुक्ष पुरुषों का उदाहरण दिया। मुमुक्ष कौन है? जो कि मुक्त पुरुष हैं, मुक्त हैं। वो इस जो है वो भौतिक संसार के बंधन में नहीं है, भौतिक संसार की कोई कामना उनके अंतर्गत नहीं है, कोई भोग की इच्छा उनके अंतर्गत नहीं है। तो पहले भगवान ने अपने लिए बताया कि मैं कर्म बंधन में नहीं हूं। अब वो मुमुक्षु मुक्त पुरुष के लिए बता रहे हैं कि अर्जुन, अगर तुम निष्काम कर्म करोगे, जो मुमुक्ष लोग हैं उनकी तरह कर्म करोगे, यानी कि भगवान में स्थित होके कर्म करोगे, तो जो है कह रहे मतलब कि मेरा स्मरण करो और मेरे लिए लड़ो। जैसे मुमुक्ष भी होते उनका अनुसरण करो, उनके अनुसार चलो और अपने कर्तव्य का पालन करो। तो दो तरह के लोग होते हैं, एक तो भौतिक रूप से प्रदूषित लोग होते हैं और दूसरे भौतिक रूप से ये प्रदूषण से मुक्त लोग होते हैं। तो कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत रूप से अगर कोई कार्य करे, भगवान के लिए अगर कोई कार्य करे, भगवान का स्मरण करते हुए कोई अगर युद्ध करता है, तो वो चाहे प्रदूषित लोग हों उनके लिए भी लाभकारी है, और जो भौतिक प्रदूषण से मुक्त है उनके लिए भी लाभकारी है। तो कृष्ण भावनामृत हर तरह से लाभकारी होता है। और अर्जुन को बता रहे कि तुम उनके जो मोक्ष प्राप्त लोग हैं उनके पद चिन्हों का स्मरण करते हुए, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए तुम अपने कार्य को करो। हरे कृष्णा। किं कर्म कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो कर्म जाते। क्या है? अतः मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा। तो 16वें श्लोक से लेकर 24वें श्लोक तक ज्ञान के स्तर पे कर्म को समझना है। ये तो मैं कर्म तुमको को बताऊं, कर्म क्या ज्ञान इसको समझना है? बहुत ही ज्ञान का मुश्किल। तुम सारे उसमें से मुक्ति हो। जीव कर्म से अकर्म से भ्रमित होता रहता है, और कभी कभी बहुत बुद्धिमान लोग भी हो जाते हैं। जैसे हमने राजा नृप की कहानी सुनी है, जो बहुत ही दान देते थे, लाखों गाय वो दान में देते थे, जो कि सोने से उनके जो है सींग मड़े होते हैं, चांदी से उनके खुर मड़े होते थे, और उसके बाद भी उनको जो है वो गिरगिट का जन्म मिला था। हमने लेवल 1 में कहानी सुनी है। अजामिल की हमने कहानी सुनी है कि वो नारायण नारायण कह रहे थे, तो विष्णुदूत और यमदूत में लड़ाई होती है, और यमदूत सोचते हैं कि मुझे इसको लेके जाना, विष्णुदूत सोचते हैं कि ये लोग क्यों आए हुए हैं। तो इस तरह से ये कर्म का विज्ञान बड़ा जटिल होता है, और इसमें हम बुद्धिमान लोग तक इसमें मोहग्रस्त हो जाते हैं। तो भगवान कह रहे कि अब मैं तुमको बताऊंगा कि तुम कैसे ये सारे जो बंधन हैं, अशुभ कर्म हैं, इन सब से कैसे मुक्त हो पाओगे। तो मैं सोच रही हूँ कि ये जो नया शुरू हो रहा है, इसको हम अब कल विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। आज यहीं पर हम लोग विराम लेते हैं। और अगर आपका कोई प्रश्न होता है, कोई सुझाव है, कुछ आप अगर कहना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा।